कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी निर्देशांक ज्यामिति में प्रश्नावली 7.3 का क्वेश्चन नंबर 4। बिहार बोर्ड 10th क्लास के NCERT मैथ्स में प्रश्नावली 7.3 का क्वेश्चन नंबर 4 बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है, उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में -4, -2, -3, -5, 3, -2 और 2, 3 दिया गया है। तो हमें चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो चलिए हम क्या करेंगे, एक चतुर्भुज बना लेते हैं। इस चतुर्भुज का नाम ABCD कुछ रख देते हैं, ठीक है। यहाँ एक चतुर्भुज ABCD है जिसके शीर्ष -a का शीर्ष B C D तीनों का शीर्ष दिया गया है। हम क्या किए, विकर्ण ए को C से मिला दिए। इस प्रकार एक विकर्ण AC बना है। और त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल निकाल कर दोनों को जोड़ देंगे तो चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल निकल जाएगा। या इस क्वेश्चन को हम विकर्ण BD को भी मिला देते, इधर के त्रिभुज का क्षेत्रफल फिर उधर के त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देते, जोड़ देते तो भी बन जाता। दोनों में से कोई एक विकर्ण को मिलाकर हम क्या करेंगे, बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसे हम एक बार लिख लेते हैं, एक लाइन यहाँ। माना कि चतुर्भुज ABCD के शीर्ष, माना कि चतुर्भुज ABCD के शीर्ष A का निर्देशांक -4, -2, फिर B का निर्देशांक -3, -5, फिर C का निर्देशांक 3, -2 तथा D का निर्देशांक 2, 3 दिया गया, ठीक है। अब हम लिख लेते हैं विकर्ण AC चतुर्भुज ABCD को, विकर्ण AC चतुर्भुज ABCD को दो त्रिभुजों में बांटती है। जो विकर्ण AC है जो इस चतुर्भुज को दो विकर्ण में, दो त्रिभुज में क्या कर रहा है, बांट रहा है। तो अब हम क्या करते हैं, एक बार त्रिभुज ABC में आ जाते हैं, इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे और उसके बाद फिर एक बार इस त्रिभुज में आ जाएंगे, इसका क्षेत्रफल निकाल देंगे, दोनों का क्षेत्रफल जोड़ देंगे, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तब लिखते हैं, अब त्रिभुज ABC में शीर्ष A का निर्देशांक -4, -2, शीर्ष B का निर्देशांक -3, -5 और शीर्ष C का निर्देशांक 3, -2 दिया गया है। तो यहाँ x1 के मान -4, x2 के मान -3 और x3 के मान 3 होगा। y1 के मान -2, y2 के मान -5 और y3 के मान -2 होगा। और त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो लिख लेंगे, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल के लिए जो सूत्र होगा 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, ठीक है। तो यहाँ 1/2 x1 के मान -4 है तो -4 इंटू y2 के मान क्या है, -5 और y3 के मान -2 है तो माइनस प्लस 2 हो जाएगा, प्लस x2 के मान -3 है तो -3 लिख लेंगे और प्लस y3 का जो मान है -2 है तो -2, y1 के मान -1 है तो माइनस प्लस, -2 है तो माइनस प्लस 2 हो जाएगा। x3 के मान 3 है, y1 के मान -2 और y2 के मान -5 है तो माइनस प्लस 5 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 1/2 इंटू -4 गुने -5 प्लस 2 है तो -3 प्लस -3 गुने -2 प्लस 2 0 हो जाएगा, प्लस 3 गुने -2 प्लस 5 है तो 3 हो जाएगा।
तो यहाँ हो जाएगा 1/2 -4 और -3 है तो +12 हो जाएगा। 4 × 12 प्लस -3 को 0 से गुना करेंगे 0 प्लस 3 × 9 हो जाएगा। तो यहाँ 1/2 12 9 क्या हो जाएगा 21। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 21/2 वर्ग इकाई होगा। ठीक है, अब एक दूसरा त्रिभुज में आ जाएंगे। एक दूसरा त्रिभुज है ABC में आ गया, अब त्रिभुज ADC में आ जाते। लिखते हैं फिर त्रिभुज ADC में, त्रिभुज ADC में A का निर्देशांक -4, -2, D का निर्देशांक दिया हुआ है 2, 3 और C का निर्देशांक दिया हुआ है 3, -2। x1 के मान -4, x2 के मान 2, x3 के मान 3, y1 के मान -2, y2 के मान 3, y3 के मान -2। त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल इक्वल टू सूत्र होगा 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। तो 1/2 x1 के मान -4 है तो -4 इंटू y2 के मान क्या है 3 है और y1 के मान -2 है। तो माइनस माइनस प्लस 2 हो गया, प्लस x2 के मान 2 है तो 2 लिख लेंगे। y3 के मान -2 है, y1 के मान -2 है तो माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा। प्लस x3 के मान 3 है, y1 के मान -2 है, y2 के मान 3 है तो -3 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 1/2 गुने -4 गुने 5 प्लस 2 गुने -2 प्लस 2 0 हो जाएगा, प्लस 3 गुने -5। यहाँ 1/2 -5 को 4 से गुना करेंगे 5 चौका 20 -20 हो जाएगा। 2 को 0 से गुना करेंगे 0 प्लस माइनस -15। तो यहाँ हो जाएगा 1/2 गुने -20 और -15 है तो -35 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा -35/2। लेकिन हम क्षेत्रफल कभी भी माइनस में नहीं होता इसलिए इसका मोड निकाल कर +35/2 ले लेंगे। तो यहाँ वर्ग इकाई हो जाएगा। अब हमें चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल निकालना है। अब यहाँ हम लिख लेते हैं, इसलिए चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल है 21/2 है और त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल है 35/2। 2 का एलसीएम निकालेंगे 2 होगा तो 2 से 2 में भाग देंगे, एक बार में कटेगा। 21 को 1 से गुना करेंगे 21 प्लस 2 से 2 में भाग देंगे, एक बार में कटेगा। 35 को 1 से गुना करेंगे 35, 21 और 35 जोड़ देंगे तो 56 हो जाएगा बट्टा 2। 56 2 से कट जाएगा 28 बार में, यानी 28 वर्ग इकाई हो गया चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। एक बार क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे आपको समझने में सुविधा होगा।